नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। देखिएगा, आज के प्रैक्टिस सेट का आपका टॉपिक रहेगा पर्यायवाची और तद्भव शब्द। इनसे संबंधित हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 रहेगा। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम सभी लोग कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा, जा करके देख सकते हैं। सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, थोक का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। थोक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? परचून, थाक, पर्यायिक या फिर अपरिहार्य। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। पर्यायिक जो है थोक का पर्यायवाची शब्द होता है। इसी तरह से इकट्ठा, ढेर, जत्था, होलसेल या फिर बल्क, ये सभी जो है थोक के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तद्भव शब्द किससे जो है बने होते हैं? तो पूछा गया है तद्भव शब्द किससे बने होते हैं, बताना है आपको। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से या फिर हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से या फिर उर्दू शब्दों में बदलाव से, बताना है आपको। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से जो है तद्भव शब्द बने होते हैं। देखिए, संस्कृत से आए हुए शब्द जो होते हैं उनमें कुछ परिस्थितियाँ और समय के हिसाब से और लोगों के बोलचाल के हिसाब से उनमें कुछ बदलाव हो जाता है, तो उन्हीं को जो है तद्भव शब्द कहा जाता है। देखिए दोस्तों, तद्भव शब्द का अर्थ ही होता है उससे बने, अर्थात संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हीं से तद्भव शब्द बने होते हैं। जैसे दोस्तों बात करें हम सभी लोग दधी की, तो दधी जो है ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। इसी तरह से दधी को दही कहा गया है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तद्भव, ठीक है, ये तद्भव है। इसी तरह से बात करें कंटक की, तो कंटक को जो है कांटा कह दिया गया है, तो ये आपका तद्भव हो गया। कंटक आपका जो है तत्सम हो गया। क्षेत्र को क्या कहा गया? खेत कहा गया, तो खेत आपका तद्भव है। इसी तरह से आपके तद्भव शब्द हैं जो वो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से ही मिल करके बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए, नौका का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। जलयान, आपगा, तरंगिनी या फिर तारिणी। सही उत्तर आपको बताइए क्या होगा? देखिए दोस्तों, तरिणी बिल्कुल इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तरिणी जो है नौका का पर्यायवाची है। इसी तरह से जलयान की बात करें तो दोस्तों पानी का जहाज जो होता है वो उसको जो है जलयान कहा जाता है, पानी का जहाज। इसी तरह से हम लोग बात करें आपगा की, तो आपगा जो है दोस्तों ये जो है नदी या फिर तरंगिनी, सारंग, ये सभी जो है नदी के ही पर्यायवाची होते हैं। आपगा, तरंगिनी, नदी, सारंग। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हस्त तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? हस्त का तद्भव पूछा गया है, क्या होगा? तो हस्त का जो है हाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हस्तिनी है। हस्तिनी का अगर तद्भव पूछा जाए तो हथनी हो जाएगा, ठीक है, हथनी, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी हो जाएगा। इसी तरह से हाथी और हथियार, ये दोनों जो है तद्भव शब्द पहले से ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, प्रश्न नंबर 5। तो पर्वत का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? महीधर, भूधर, प्रस्तर या फिर नग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, प्रस्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रस्तर एक जो है पत्थर का है, किसका है? पत्थर का है, ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का कह सकते हैं, पाषाण है, उपल है, शिला है, सिलिका है, मिट्टी और गिट्टी, ये सभी जो है पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। तो पर्वत का पर्यायवाची दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नहीं है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, इनमें से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव शब्द को पहचानिए पूछा गया है। तो चूर्ण, ज्ञान, छिद्र, छत। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का। देखिए, छत जो है ये बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये एक तद्भव शब्द है। छत का अगर तत्सम पूछा जाए तो छत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छत्र हो जाएगा। बाकी चूर्ण, ज्ञान, छिद्र, ये तीनों जो है तत्सम शब्द पहले से ही हैं। तो चूर्ण का अगर देखिएगा तद्भव पूछा जाए तो चूरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चूरन हो जाएगा। इसी तरह से ज्ञान का जो है, ज्ञान का तद्भव और तत्सम एक ही रहता है, तो ज्ञान ही रहेगा। छिद्र का यहाँ पर छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शब्द जो है प्रेक्षा का पर्यायवाची है? बताइए, प्रेक्षा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? प्रश्न नंबर 7 आप सभी को बताना है। तो दोस्तों ये दृष्टि का पर्यायवाची है, ठीक है। कौन सा शब्द जो है प्रेक्षा का पर्यायवाची है? तो कह सकते हैं दृष्टि जो है ये ऑप्शन नंबर बी, ये प्रेक्षा का पर्यायवाची है। बाकी दीक्षा, शिक्षा, परीक्षा, ये तीनों जो है प्रेक्षा के पर्यायवाची नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। दृष्टि है इसका जो पर्यायवाची की बात करें हम सभी लोग, तो देखना, दृश्य, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। देखिए, कर्म का तद्भव रूप, कर्म का तद्भव रूप पूछा गया है। कर्म का जो है तद्भव रूप क्या होगा, बताना है आपको। प्रश्न नंबर 8 बताइए, कर्म का जो है तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, कार्य जो है, कार्य, अगर कार्य का तद्भव पूछा जाए तो इसका जो है क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। कृत का भी काम होता है, ठीक है, कृत का भी जो है काम होता है।
अगला प्रश्न देखिए, पंकिल का पर्यायवाची शब्द है, बताइए पंकिल का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर क्या है प्रश्न नंबर 9 का, बताइए। तो मैला जो है ये पंकिल का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। मैला कह सकते हैं, मलिल कह सकते हैं, गंदला है, कीच युक्त है, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए पाहन की बात करें दोस्तों तो इसका ये जो है पत्थर का है, किसका है, पत्थर का है। इसी तरह से मधुमास की बात करें तो बसंत का है, बसंत, ठीक है। बसंत, ऋतुराज, माघ, चैत महीना, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताइए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। भंवरा, मधुकर, भ्रमर या फिर मधुप, आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 10, तो भंवरा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये तद्भव है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भंवरा का जो है तत्सम अगर पूछा जाए तो भ्रमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भ्रमर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका जो है तद्भव सॉरी तत्सम रूप है भ्रमर, भंवरा का। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है उमा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए उमा का पर्यायवाची कौन सा शब्द इसमें से नहीं है। प्रश्न नंबर 11, तो प्रस्तर आप सभी लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची है दोस्तों, तो ये जो है उमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पार्वती, इंद्राणी, शताब्दी, ये सभी जो है उमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, अज्ञान का तद्भव है, बताइए अज्ञान का जो है तद्भव शब्द पूछा गया है, तो अज्ञान का अजान हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अज्ञान का क्या हो जाएगा, अजान हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए फूल का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो फूल का क्या हो जाएगा, सुमन, खुशबू, वसन या फिर तनुजा, बताना है आपको। देखिएगा दोस्तों फूल का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आपका सुमन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, सुमन हो जाएगा फूल का पर्यायवाची शब्द। अगला देखिए, लमड़ शब्द का तद्भव है, बताइए लमड़ शब्द है इसका तद्भव पूछा गया है, लमड़ का तद्भव क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 बताना है आप सभी को, तो नोन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। लमड़ का जो है नोन होता है तद्भव। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, इनमें से बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए बसंत का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऋतुपति, कुसुमाकर, कांतार या फिर मधुमास, बताना है आपको। प्रश्न नंबर 15, तो कांतार बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कांतार जो है वन, जंगल, कानन, विपिन, इसका पर्यायवाची है, कह सकते हैं कि वन का जो है पर्यायवाची है, ये जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ऋतुराज, कुसुमाकर, मधुमास, ये सभी जो है बसंत के पर्यायवाची माने जाते हैं। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होगा, बताइए त्वरित का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, आप सभी को बताना है। त्वरित आप सभी लोग बताएंगे, शीघ्र, जल्दी, तरंग या फिर तुरंग। देखिए इसमें दो ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है ये कंफ्यूज करने वाले हैं। तो त्वरित का जो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा तुरंत, क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, ठीक है। कुछ लोग इसमें शीघ्र कर देंगे, जल्दी भी कर देंगे, तो 3 ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्वरित का तद्भव अगर पूछा जाए तो तुरंत होगा। अगला देखिएगा, मोर का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है, मोर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 17, बताइए मोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। कलापी, तड़ित, कोलाहल, विसिक, तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों कलापी जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, कलापी, तड़ित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोर का उपयुक्त पर्यायवाची कलापी है। यहाँ पर तड़ित जो है ये दोस्तों बिजली से है, ठीक है, बिजली इसका अर्थ है या फिर बिजली का पर्यायवाची है। कोलाहल की बात करें दोस्तों तो ये जो है शोर और हल्ला है, जैसे शोर, हल्ला, ठीक है। देखिए विसिक की बात करें हम सभी लोग, तो विसिक का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर तीर बाण से, तीर बाण, ये सभी इसके जो है पर्यायवाची हैं। तीर बाण, आशुभ, सर, नाराज, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिएगा, जालक शब्द का तद्भव क्या होगा, बताइए जालक शब्द का तद्भव क्या होगा। प्रश्न नंबर 18, जालक का जो है तद्भव आप सभी को बताना है, तो इसका झरोखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झरोखा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। देखिए झरोखा इसका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोहर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए मनोहर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताना है आपको मनोहर का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 19, तो इसका सुहावना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द बताना है, सुर है, गति है, कमल है, निडर है, बताइए दोस्तों। तो निडर जो है ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अगर तत्सम की बात करें, तत्सम इसका क्या होगा, तो निर्दर हो जाएगा, ठीक है ना, निर्दर इसका जो है तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रसा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए रसा का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तमिश्रा, अचला, रत्नगर्मा या फिर धरित्री। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तमिश्रा जो है ये रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अचला, रत्नगर्मा, धरित्री ये तीनों जो है रसा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 22, बैंगन, बंदूक, ऊँट, गोमय। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गोमय देखिएगा ये तद्भव शब्द नहीं है, ये एक तत्सम है। इसका तद्भव की अगर बात करें तो गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोबर। इनमें से कौन सा शब्द जो है राजीव का पर्यायवाची है, बताइए राजीव का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 23, सही उत्तर क्या हो जाएगा? रसाल, तामरस, पारद, कुमुद। तो तामरस बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये जो है राजीव का पर्यायवाची है। देखिए इसके अतिरिक्त पर्यायवाची की बात करें अगर राजीव के, तो कमल राजीव और सरानिज, अम्बुज और ये सभी जो है अरविंद, कुमुदनी, ये सभी राजीव के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पक्ष शब्द का तद्भव क्या होगा? पक्ष का तद्भव पूछा गया है। तो पक्ष का तद्भव दोस्तों पंख हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए पंछी जो है ये भी तद्भव है, इसका तत्सम की बात करें तो पक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लक्ष्मण का पर्यायवाची है, बताइए लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा है। प्रश्न नंबर 25, तो लक्ष्मण का पर्यायवाची यहाँ पर सुमित्रा पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र, लंकेश, लोकेश ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। देखिए लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो लखन हो जाएगा, लखन है, शेषावतार है, इसी तरह से सौमित्र है, रामानुज है, शेष भी है। ये सभी जो है लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिएगा, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करें, बताइए इनमें से कौन सा जो है शब्द है वो तद्भव है। प्रश्न नंबर 26, सही उत्तर आपको बताना है। तद्भव क्या हो जाएगा? तो दिनकर, हस्त, हींग, प्रभाकर। हींग देखिएगा दोस्तों ये एक तद्भव शब्द है, हींग बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। हींग का अगर तत्सम पूछा जाए तो हिंगू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंगू हो जाएगा, ये जो है तत्सम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 27, देखिए कमलेश, कमलासन, कमलापति, कमलाकांत। काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है दोस्तों, बताना है आपको विष्णु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो कमलासन बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शेष तीनों आपके ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ये तीनों जो है विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रस्तर शब्द का तद्भव बताइएगा। प्रस्तर का दोस्तों पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, अनूठा, विलक्षण, भिन्न किसके पर्यायवाची हैं? अनूठा, विलक्षण और भिन्न ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची हैं? प्रश्न नंबर 29 बताना है आपको। तो विचित्र के पर्यायवाची हैं दोस्तों, विचित्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, अष्ट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अष्ट का जो है तद्भव रूप क्या होगा? तो 8 हो जाता है इसका तद्भव रूप। ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास में हम सभी ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को अन्य लोगों के पास शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पटेल एजुकेशन हब।